ये मायने नहीं रखता परमेश्वर के सामने। हालेलुया। अब किस रीति से है वो मायने नहीं रखता। ये लोग दाऊद के सारे भाई सुबह सुबह क्या करते हैं, उनके लिए कम से कम 2-3 लीटर एक के लिए दूध चाहिए पीने के लिए। एक्सरसाइज करते हैं, उनकी मालिश करने वाले लोग हैं, उनकी मसल्स इतनी मोटी मोटी है, तो एक्सरसाइज करते हैं। और दाऊद को और उनको अच्छा अच्छा खाना दिया, क्योंकि प्रोटीन चाहिए ना उनको। उन्होंने बॉर्डर पर लड़ना है। उनका पिता, उनका सब घर के बड़ा ध्यान रखते उन भाइयों का। लेकिन दाऊद को जैसे ही दाऊद उठता है सुबह, उसको निकल यहाँ से, भेड़ बकरी को ले जा फटाफट, तेरे को पता है ये कमजोर हो जाएंगे, तेरे भाई लोग क्या खाएंगे पिएंगे। वो भी उसने कभी नहीं बोला अच्छा तो सुबह से इनको दूध पिला रही, इनकी मालिश करवाई जा रही है, सब कुछ, मेरे को कुछ नहीं। उसको क्या बोलते, उठ ऐसा निकल, कहाँ जा। प्रभु के लोगों यही फल है आपका। जब तक आपको कोई दबाएगा नहीं, फल नहीं पाएंगे, क्योंकि दीन होना नहीं सीखेंगे तब तक। ये याद रखना। यदि कोई आपको दबा रहा है ना, तो आप यदि छाती चौड़ी कर रहे हैं, आप दीन नहीं है। यह बाइबल कहती है धन्य है जो मन के दीन है, परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य उन्हीं का ही है, घमंडियों का नहीं है। घमंडियों के लिए लिखा उनका सिर नीचा किया जाएगा। हालेलुया। दबा रहा है ना आपको, जैसे बोलते उसको सुबह उठ के, भाई लोग बोलते जा जल्दी। वो सुबह बस अपने फटे हुए कैसे होते हैं चरवाहे, कैसे होते हैं वो नीचे गौशाला में जाएगा, इधर गोबर, सीधा एक बांसुरी उठाएगा, एक गोफन उठाता था साथ में, बाकी कुछ नहीं चाहिए उसको। और वो भेड़ बकरियों को खोलेगा, जैसे ही खोलेगा बाइबल में लिखा हुआ है, और नाचते हुए उनके पीछे जाएगा। और क्या किसके भजन गाता रहता था, परमेश्वर के। ये भजन सही था, उसका लिखा हुआ है। हाँ, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। किसने गाया ये भजन, किसने लिखा है बाइबल में, दाऊद ने। हालेलुया। यहां से जैसे ही निकलता है वैसे ही कभी बांसुरी में जाके कभी नाच रहा है, किसके लिए, परमेश्वर। उसको कोई मतलब नहीं, उसको नीचे दबा रहे ऊपर दे, उसको कोई मतलब नहीं परिवार में मेरा क्या अस्तित्व है, या परिवार में मुझे कौन कितना समझता है, कोई मतलब नहीं है। इस समय वो पूरे परिवार के अंदर क्या है मालूम है, जीरो। दाऊद परिवार के अंदर क्या है, जीरो। जब तक जीरो नहीं बनेंगे परमेश्वर नहीं उठाएगा, ये याद रखे, 100% है ये। जब तक हम अपने आप को हीरो बनने की कोशिश करते रहते हैं ना, तब तक परमेश्वर बड़ा बनता रहे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पता कौन, क्या बोला था, भोज था, खाने का भोज था, क्या बोला, कौन चाहिए मुझे। पहले बड़े बड़े लोगों को बुलाया, कोई नहीं आया। लास्ट में किसको बोला, जो बाजार में बैठे कोई भीख मांग रहा है, कोई आए वही घूम रहे बिल्ले, बुला, उनको बुला के लिया। कौन गए, जिनके ना बिजनेस, ना घर, ना किसी चीज की चिंता, ना कपड़ों की चिंता, ना जूतों की चिंता, ना पैसे की चिंता, ना कमाई की चिंता। वो पहले वाले क्या बोले, नहीं नहीं हमारे शादी है, अभी आऊंगा 2 घंटे खाने के लिए आऊंगा, पता कितने का नुकसान होता है मेरी दुकान का, मैं नहीं आ सकता। उसने बोला किन को बुलाओ, जो फ्री है। जैसे ही बोला, कार्ड देने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सीधा बोला जाओ उधर ग्राउंड में खाना जब बन रहा है, जाओ। सारे चल पड़े, सबने भोज खाया, तृप्त होके आ गए। तो परमेश्वर क्या बोलता, कौन चाहिए मुझे, जीरो। हालेलुया। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता, मिट्टी के बर्तनों पे धन रखा है। उसको बर्तन ये कैसे चाहिए, खाली। कैसा बर्तन चाहिए, खाली चाहिए। तभी अपने असीम सामर्थ का धन किस में भरना चाहता है वो, इस बर्तन में। हालेलुया। लेकिन एक और है जो उस बर्तन की ताक में है, एक और है जो उस बर्तन की ताक में। अभी देखिए, अब हवा बोलती है भाई अब समय नहीं है। उसने बोला अच्छा, अब देखिए यहां से बात उसने कर दी, पूरा तैयार कर दिया हवा को फल के लिए। क्या कर दिया है उसने, पूरा तैयार कर दिया इस फल के लिए। अब इसने देखा, अब ये देख रही, उसने बोला काम हो गया, चलो निकल लो। शैतान वहां नहीं था, याद रखे, फिर बताता हूं। जब आदम आया वहां नहीं था वो तो बाद में आया, जब परमेश्वर ने बुलाया, जब दोनों छुप रहे लंगोट बना के पत्तों के, है ना। अभी क्या बोलता है, देखा मन भाव बुद्धि देने के योग्य,
इतना अच्छा फल परमेश्वर ने छुपा के रखा है, और उसने तोड़ा, खाया, और किसको भी खिलाया? हाँ, आदम को भी खिलाया। आदम का पाप मालूम क्या गिना गया? कि उसने हवा की बात मान के फल खाया। उसका बड़ा पाप मालूम क्या गिना गया? कि उसने हवा की बात को मान के फल खाया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, पौलुस क्या कह रहा है? मैं ईश्वरीय धुन लगाया हूं तुम्हारे लिए, इसलिए कि तुम्हें पवित्र शुद्ध कंवारी परमेश्वर के सामने पेश करूं। लेकिन मुझे डर है, डरता पड़ा मैं किससे हूं? कि जैसे हवा बहकाई गई तुम बहकाए ना जाओ। इधर इधर है, इधर जल्दी वापस आना है। ओके, इधर है बेटा। आप कहाँ जा रहे हैं? रोका कर, मैं भी रोक के बैठा हूँ 2-3 घंटे से। बैठो, बाथरूम नहीं रोका जाता। चलिए, ओके। अभी देखिए क्या किया, अब क्या बोला है? मुझे डर है कि शैतान तुम्हें भी कहीं बहकाए ना। और प्रभु के लोगों को बहकाता मालूम कैसे है शैतान? बड़े तरीके हैं, ठीक है? कैसे हैं? बड़े तरीके हैं। मैंने इधर देविका बहन बैठी, इधर सीमा बहन बैठी। मैंने बोला सीमा बहन जय मसीह की, कैसे आप? ठीक है। तो देविका बहन दिखे नहीं, मैं उधर को देविका, अच्छा मेरे को देखा नहीं आज। क्या आ रहा है अंदर? क्या पैदा कर रहा है वो? ठीक है, क्या हो रहा है? अच्छा, आज मेरे से बात नहीं करी, ठीक है। आज मतलब पास्टर के तेवर चेंज हो गए। पता नहीं कलीसिया में मैंने बहुत में देखा, बहुत जगह मैंने ये चीजों को देखा है। ठीक है, अब क्या मैंने बोला बेटा निखिल, ठीक है, ये निखिल है ना? निखिल चलिए, मेरी आत्मा है, आज से तुम ये काम करना, इधर का ये सारा ये देखना, ठीक है ठीक है। पहले मैंने सोनिया राहुल भी बोला, अच्छा ये प्यारा हो गया, हम न्यारे हो गए। ये प्यारा हो गया, हम न्यारे। देखिए बाइबल में लिखा है आगे वाला पीछे किया जाएगा, पीछे वाला आगे किया जाएगा। क्या मतलब इसका समझ से? क्या क्या किया जाएगा? आगे वाला पीछे किया जाएगा, पीछे वाला आगे किया जाएगा। इसका मतलब क्या? आगे सबसे आगे इस्राएली थे। कौन थे सबसे आगे? इस्राएली थे। आज्ञा ना मानने के कारण पीछे किए गए, हम लोग आगे किए गए। आमीन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आज भी आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। क्यों? जो चलने वाला है। इस्राएलियों के लिए क्या लिखा उस दिन? उसने पूछा था भाई, ये चल रहे थे ना पहले, लेकिन चलते चलते इसको भी मानते रहते, उसको भी मानते रहते, ये प्रश्न था ना? ठीक है, बाकी चलो दान तो देते रहते, लेकिन प्यार तो ना छोड़ते हैं। उन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। गुन्नो, फिर मैं वहां बिठा दूंगा अब उसके अंदर। हाँ, समझ आ रहा है? हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए, समझ आ रहा है ना? ओके, सो इसीलिए शैतान छोटी छोटी बातों में आपको बहकाएगा, क्योंकि बैठा है वो। क्या कर रहा है वो? बैठा वो चांस देख, लिखा है ना बाइबल पौलुस का, फाड़ खाने वाले भेड़िए की तरह बैठा है। वो इस ताक में है, मैं कब झपटा मारूं और पकड़ लूं। इसीलिए प्रभु के लोगों ध्यान पूर्वक करो। जब मुंह से क्रोध में जब बात बोलते हैं ना, तो ध्यान दो हम बोल के आ रहे हैं, क्योंकि वो पकड़ने के लिए बैठा है। यहाँ लिखा है जो अपने मुंह को अपने वश में नहीं कर सकता वह स्वर्ग के योग्य नहीं, उसकी भक्ति व्यर्थ है। समझ आ रहा है क्या लिखा? पढ़ दो याकूब 1:27 से, पढ़ दो याकूब की पत्री। हमारे परमेश्वर और पिता की नहीं और निर्मल भक्ति हाँ, यह है 26 पढ़ो, 26 पढ़ो, 1:26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो हाँ, उसकी भक्ति व्यर्थ है। समझिए, सब सुनिए, इधर सुनिए।
यदि हम कई बार क्या बोलते हैं ना, क्रोध आ गया इसलिए गालियां बक दी हमने, सारा बोल दिया, बाद में फिर माफी भी तो मांग ली थी। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है, यदि कोई अपनी जीभ को वश में नहीं रख सकता, अपने आप को धोखा दे रहा है। क्या दे रहा है अपने आप को? अपने हमने तो क्रोध में ये बातें बोल दी थी, अपने आप को धोखा दे रहे, और फिर भी सोचते हम तो मसीह है। मुझसे गालियां बकेंगे, कड़वी बातें बकेंगे, कड़वे शब्द बकेंगे, दूसरे की बड़ी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, और फिर हालेलुया धन्यवाद हम तो विश्वासी है। लिखा है धोखा दे रहे हैं। जो अपने मुंह को अपने वश में नहीं रख सकता, वह अपने आप को धोखा दे रहा है, और वो क्या नहीं है? विश्वासी नहीं है। और शैतान तो बैठा ही उसी के लिए है। क्या कर रहा है? शैतान बैठा ही उसी के लिए कि कब ये सांप निकले। मैं पिछले दिनों में कहा था कहीं कि मैं कहां पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं रहा, कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी पे जिसके दांत में विष नहीं है, है ना? सबके दांतों में विष है ना, कुत्ता काट ले उसके भी दांतों में विष है, क्योंकि बैक्टीरिया हो जाता है, जो भी है सबके दांतों में क्या है? विष है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके दांतों में विष नहीं है, जीभ में है। कहां विष नहीं है? दांतों में विष नहीं है, लेकिन विष कहां है? जीभ में विष है। इसलिए क्या, इसीलिए प्रभु के लोगों, शैतान जो है ना, वो भेड़िए की तरह फाड़ खाने के लिए बैठा हुआ है। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको स्वरूप, अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया हुआ है। ठीक है, अपने स्वरूप और समानता में बनाया हुआ है। हमने योग्यता से बढ़कर दिया, भजन गाया ना, योग्यता से। बताइए, सिंहासन में बैठने की योग्य थे? कोई है जो सिंहासन के बैठे? यहाँ प्रधान की कुर्सी में नहीं बैठने के योग्य मानते हैं हमारे को, यहाँ नहीं बैठ सकते। सिंहासन तो दूर की बात है, जहां से पूरी दुनिया को अपने वश में करना है। यहां तक लिखा है 1 कुरिन्थियों 6:2, स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों 6:2 में क्या लिखा है? स्वर्गदूतों का भी क्या करेंगे? न्याय करेंगे। ठीक है, हम योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने योग्य बनाया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, हम तैयार रहे, हम तैयार रहे। काहे के लिए तैयार रहे? हम परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार है, और शुद्ध पवित्र कंवारी की द्वारा, क्योंकि यीशु दुल्हन को लेने आएगा। फिर मैं आज रिपीट करता हूं, यीशु दुल्हन को लेने आएगा, बरातियों को नहीं। समझ आ रहा है? किसको लेने आएगा? किसके लिए नहीं आएगा? वो बरातियों के लिए। बराती तो खा पी के कोई उधर झाड़ी में घुसा होता है, कोई उल्टी कर रहा होता है, कोई उधर घुसा है, कोई उधर घुसा है। दुल्हा आता है, दुल्हन को उठा के लेके चला जाता है, और बरातियों का जब नशा टूटा, शादी खत्म। फिर वो बोलते शादी खत्म। कोई सिर पकड़ के चला होता है, कोई इधर से फोड़ के चला, इधर से फोड़ के चला होता है, कोई महीने तक टेढ़ा ही चल रहा होता है। ऐसा होता है ना, कोई महीने तक चला है टेढ़ा, और दूल्हा तो दुल्हन को लेके नहीं गया, अब ये टेढ़े मेढ़े रहेंगे 1 महीने तक। तो परमेश्वर को वो बराती नहीं चाहिए। कौन चाहिए? दुल्हन, जो तैयार होके यहाँ दुल्हन होगी उसको लेने आएगा। बाकी तो ये टेढ़े मेढ़े रहेंगे। कोई बोले देख प्रभु ने इधर से ठीक नहीं किया, कोई बोलेगा ये ठीक ही नहीं किया प्रभु ने, कोई बोले आशीष ही नहीं आई। वो यहीं रहेंगे भाई। समझ आ रहा है? यही रहेंगे। पिछले दिनों में जो आपको बता रहा था, दुल्हन का हक कहाँ होता है? दूल्हे के घर में। दुल्हन का हक कहाँ है? जवाब देना चाहिए, इसलिए हाँ याद रहना चाहिए। हक कहाँ होता है दुल्हे का? दुल्हे के घर में। होता कि नहीं? हम कौन है? किसी दुल्हन है? मसीह की। हमारा हक कहाँ है? तो यहाँ क्या मांगते रहते हैं? उसको पता है कि यहाँ क्या चाहिए, वो देता रहेगा जरूरत की चीजें। हालेलुया। इसीलिए सावधान रहे, क्योंकि वह जो शत्रु है ना, वह बैठा हुआ है कि इस दुल्हन को भ्रष्ट किया जाए, ताकि दूल्हा लेके ना जाए। हालेलुया। लेकिन हमें तैयार रहना है, तैयार होते जाना है, कि हम तैयार हो उसके स्वर्ग के राज्य के लिए, और हम पवित्र और शुद्ध बनकर कहाँ प्रवेश करें? हालेलुया। समझ आया? थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इस वचन से आशीष दे। आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे और थोड़ी देर प्रार्थना करें।
और प्रार्थना के बाद रचना एक भजन गाएंगे जिसके साथ हम प्रभु को भेंट भी देंगे। ओके, हालेलुया। ध्यान दें इस समय जो वचन को हमने सुना है, ध्यान दें। प्रभु के लोगों, आज वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा अपने आप को सुरक्षित, यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित। हे पिता, किसी भी रीति से प्रभु शैतान हमें बहकाने ना पाए, जिस तरह से कि उसने हवा को बहकाया। हम पर दया करें, करुणा करें। आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपके सब लोगों के लिए धन्यवाद जितने अपने लहू में सबको छुपा दे। दया करना, करुणा करना। यीशु महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान।